प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज नए वीडियो के साथ क्लास 8 के लिए इस लास्ट वीडियो में जहाँ तक पढ़ाया गया था उसके आगे देखें। इंटरव्यूअर फिर पूछता है, टेल अस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ। मुझे अपने जीवन के कुछ दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में बताएं। रहमान कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली, मेरे परिवार के बाद वेरी फ्यू पीपल कुड अंडरस्टैंड व्हाट आई वांटेड टू डू। बहुत कम ही लोग ऐसे मिले जो ये समझ पाए, जो समझने में सक्षम हो पाए कि आखिर मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं करना क्या चाहता था। सुधीर वॉज वन ऑफ देम। सुधीर नाम का व्यक्ति उसमें से एक था। एंड ए कपल ऑफ अदर म्यूजिशियंस, और एक जोड़े दूसरे संगीतकार थे, whom I work with, जिनके साथ मैंने भी काम किया है। He was my sound engineer, but I looked upon him as another composer। अर्थात ये सुधीर के बारे में बता रहा है कि वो मेरा संगीत का इंजीनियर था, वो साउंड का इंजीनियर था, लेकिन मैं उसको एक दूसरे कंपोज़र के रूप में ही, निर्माता के रूप में ही, संगीत के निर्माणकर्ता के रूप में ही मैं मानता था। वी सा ईच अदर मोर देन एनीबडी, हम दोनों एक दूसरे को किसी और व्यक्ति की अपेक्षा अधिक मिलते जुलते देखते थे। मोर देन ए वाइफ और ए फैमिली और एनीथिंग, यहाँ तक कि कहता सुधीर, मैं एक दूसरे के साथ इतने समय तक रहते थे, शायद उतने समय तक कोई अपने पत्नी, अपने परिवार या किसी और चीज़ के साथ नहीं रहता था। वी वर्क फॉर 14 to 18 आवर्स ए डे, लगभग हम 14 से 18 घंटे एक दिन में काम करते थे। एंड वेंट टू सी आवर फैमिली फॉर 1 hour एंड देन स्लीप, और 1 घंटे के लिए केवल अपने परिवार से मिलने जाते थे और फिर सो जाते थे। हिज डेथ हैज़ लेफ्ट ए ग्रेट वैक्यूम इन माई लाइफ, उसके जीवन ने, उसके मृत्यु ने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन, बहुत बड़ा सुनसान, माने बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि अकेलापन ला दिया मेरे जीवन में। So I believe that sometimes we are more intimate with our friends. So I believe, मैं विश्वास करता था, मैं विश्वास करता हूँ, that sometimes, कि कभी कभार, we are more intimate with our friends, हम लोग काफ़ी क्लोज थे अपनी मित्रता में, यानी अपने को, अपने आप को, एक दूसरे को अपना मित्र के तरह से मानने में काफ़ी क्लोज थे। आई हैड वेरी फ्यू पीपल विथ मी टिल माई फर्स्ट 10 years, मेरे पास बहुत कम लोगों के, मैं बहुत कम लोगों को जानता पहचानता था। मेरे पास व्यवहार कुशल, यानी व्यवहारिक या मेरे जानने वालों में बहुत कम लोगों की संख्या थी, लगभग पहले 10 सालों में। आई थिंक इट वॉज ओनली सुधीर एंड देन शिव कुमार एंड मेनी अदर गेज लाइक शमी एंड नोयोल who became more intimate to me। यानी कहता है कि मैं जानता था कि सुधीर, यानी आई थिंक इट वाज ओनली सुधीर एंड देन, यानी ये केवल सुधीर ही था, फिर उसके बाद शिव कुमार एंड मेनी अदर गेज, और दूसरे लड़के लाइक शमी एंड न्योल, और सनी और न्योल जैसे, who became more intimate to me, जो मेरे लिए काफ़ी क्लोज हो गए। इंटरव्यूअर पूछता है, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू गॉट nominated for the Oscar later after lifting the 2 Oscars, अर्थात what was your reaction, आपकी प्रतिक्रिया क्या थी, when you got nominated, जब आपका नाम आया, आपका नाम इसमें लिया गया कि आप भी, आपको nominated for the Oscar, यानी ऑस्कर अवार्ड के लिए आपको नामित किया गया, एंड लेटर आफ्टर लिफ्टिंग द 2 Oscars, और बाद में आपने 2 ऑस्कर अवार्ड पाए। इन दोनों के बाद, पहली बार जब नाम आया और जब दूसरी बार भी पाए, तो दोनों के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया रही, क्या आपका रिएक्शन रहा। रहमान कहते हैं, सरप्राइज्ड बिकॉज वी इंटर्ड 2 songs, कहते हैं बहुत आश्चर्यचकित हमें भी, क्योंकि वी इंटर्ड 2 songs एंड ऑन बोथ द सॉन्ग वी गॉट द ऑस्कर्स, कि हम 2 गीतों में प्रवेश किए, 2 गीत गाए और दोनों के लिए मुझे ऑस्कर अवार्ड मिला। इट इज़ ए बिग डील, ये मेरे लिए बहुत बड़ी डील थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इंटरव्यूअर कहता, एंड वाज डैनी बियोल सरप्राइज्ड,
रहमान कहते हैं ही वॉज थ्रिल्ड एक्चुअली, ये कहते हैं हाँ, और वो वास्तव में बहुत ही खुश थे। इंटरव्यूअर कहता है ए क्विक क्वेश्चन अबाउट जय हो, जय हो के बारे में एक बहुत जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। वेयर डिड यू कम अप विद द आइडिया ऑफ गेटिंग डिफरेंट साउंड्स, कहाँ से आपको ये विचार आया कि आप अलग अलग एक तरह से साउंड या अलग अलग तरह से आवाज़ निकालें। यू हैव स्पेनिश, यू हैव हिंदी एंड यू हैव इंग्लिश, स्पेनिश हिंदी इंग्लिश सब में आपने आवाज़ निकाली। हाउ डिड यू कंपोज द सॉन्ग जय हो, कैसे आपने जय हो सॉन्ग कंपोज किया। तो रहमान कहते हैं वेल आई थिंक इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक ए सेलिब्रेशन, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा उत्सव था। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। इट वॉज जस्ट दैट वी वॉन्टेड टू डू ए क्रेजी सॉन्ग, इट वॉज जस्ट, ये केवल वह समय था, दैट वी वॉन्टेड टू डू ए क्रेजी सॉन्ग, हम एक बहुत हिम्मती गाना गाना चाहते थे। सो आई वॉन्टेड टू राइट एन ओरिजिनल सॉन्ग, इसलिए मैंने एक वास्तविक सॉन्ग लिखना चाहा। एंड समटाइम्स यू गेट दिस इंस्टिंक्ट, और कभी कभार आपको पाते हैं कि ऐसे अवसर पर एंड यू जस्ट गो विथ इट, और जब ऐसे मतलब परिस्थितियाँ आपके जीवन में आती हैं, ऐसे अवसर पाते हैं तो आप सीधे उसको करते चले जाते हैं। इंटरव्यूअर कहता हाउ इज़ विनिंग ऑस्कर चेंज्ड योर लाइफ, कैसे ऑस्कर जीतना आपके जीवन को परिवर्तित कर दिया। तो कहते हैं यस द ऑस्कर हैज़ चेंज्ड माई लाइफ, हाँ ऑस्कर ने मेरे जीवन को बदला। आई कैन नॉट अटेंड प्लेसेस ऑफ प्रेयर विदाउट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, बिना पहचाने जाने के, बिना जान पहचान के मैं किसी धार्मिक स्थली पर कभी प्रार्थना के लिए नहीं जाता। इवन व्हेन आई एम एट मॉल्स इन द यूएस, यहाँ तक कि जब मैं यूएस के मॉल्स में था, किड्स फ्रीज इन रिकॉग्निशन, किड्स मतलब प्रोग्राम में, परिचय व्यवहार में, व्हेन दे सी मी, जब उन्होंने मुझे देखा, आई विल हैव टू कंसंट्रेट ऑन माई म्यूजिक, तो मुझे उस समय अपने संगीत पर ध्यान देना था। आई एम नॉट द काइंड ऑफ के हु कैन पुल हिमसेल्फ अवे फ्रॉम म्यूजिक, मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं था, एक लड़का नहीं था जो अपने आप को स्वयं संगीत से दूर रखे। अटेंड फंक्शन, फंक्शन अटेंड करें। गिव इंटरव्यूज, इंटरव्यू दे। एंड गेट बैक टू व्हाट आई एम सपोज टू डू, और फिर उधर आए जो वास्तव में मुझे करना चाहिए था। इंटरव्यू कहता व्हाट इज़ द अप्रोच ऑफ द वेस्ट फॉर द एशियन वर्ल्ड, यानी एशिया के दुनियाओं की, एशिया के देशों के लिए विदेशों में क्या अवसर है। आफ्टर यू हैव लिफ्टेड द ऑस्कर, सबसे आपने ऑस्कर जीता है उसके बाद। जब तो कहते हैं रहमान द इम्पैक्ट ऑफ स्लम डॉग मिलेनियर, जो स्लम डॉग मिलेनियर पिक्चर का मतलब छाप प्रभाव मेरे ऊपर रहा, हैज़ बीन ट्रिमेंडस, मेरे ऊपर बहुत बड़ा था। द वेस्टर्न परसेप्शन ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, अर्थात पश्चिमी देशों के व्यक्ति जो एक तीसरे कंट्रीज जैसा है, हैज़ चेंज्ड, बदल चुका है। अर्लियर व्हेन सम ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिशियंस, और अभी जल्द ही जो सबसे अच्छे, अधिक टैलेंटेड, गुणवान संगीतकार हुए ऑफ एशिया, एशिया के, वुड अप्रोच वेस्टर्न कंपनीज, वो भी वेस्टर्न कंपनीज तक पहुंच गए। दे वुड इनकाउंटर सम्बलिंग ब्लॉक, अर्थात जो बीच में खाली स्थान था उस पर वो लोग गैपिंग भर दिए। टुडे दैट हैज चेंज्ड, द वेस्ट इज़ रेडी टू लिसन टू अस, और आज जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो ये है कि पश्चिमी देश भी हमें सुनने के लिए तैयार है। इंटरव्यू कहता है काइंडली टेल अस अबाउट द सॉन्ग यू कंपोज्ड फॉर द लंदन ओलंपिक्स 2012, कृपया मुझे वो सॉन्ग सुनाइए जो लंदन ओलंपिक के लिए आपने बनाया था 2012 में। रहमान कहते हैं वो यस, आई कंपोज्ड ए पंजाबी सॉन्ग फॉर द लंदन ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी, यानी लंदन के शुरुआती यानी उद्घाटन सेरेमनी में जब मैंने उसके लिए मैंने जो सॉन्ग पंजाबी गीत गाया था, ऑर्गेनाइज्ड बाय डैनी बॉयल के द्वारा। इट वाज पार्ट ऑफ मिडली विच शोकेस्ड इंडियन इन्फ्लुएंस, ये ऐसा भाग था जो प्रभावी था और भारतीय प्रभाव को दिखाया इन यूके में। इट वाज रियली ए नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी,
ये वास्तव में मेरे लिए बड़ा अच्छा अनुभव था। इंटरव्यूअर कहता है, इट वाज सच ए प्लेजर टॉकिंग टू यू, आपसे बात करने पे काफ़ी खुशी हुई। विश यू ऑल ए बेस्ट, ऑल द बेस्ट, आपके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रहमान कहते हैं थैंक यू। इस तरह से चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट है इसका नोट्स भेज दिया जाएगा।